और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी ने भाई नवीन को टिकट ना देकर एक बहुत गलत किया। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने विश्वास से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई नवीन को घबराने की जरूरत नहीं है। भाई नवीन जी, आप चुनाव लड़ो, गुड़गांव की जनता आपको एमएलए बना के छोड़ेगी। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बीजेपी बाय बाय। सारे भी उसमें मैं साहब सिंह सोलंकी जी और हमारे अन्य साथी हैं, हम सब बीजेपी के सब पदों से इस्तीफा देते हैं और भाई नवीन का समर्थन करते हैं। भाई नवीन आगे इस्तीफा देता हूँ भाई नवीन जी के पक्ष में। मैं मीडिया के माध्यम से उनको कह देंगे। अरुण अग्रवाल जी, मैं संचित गुप्ता एडवोकेट, जिला आईटी प्रमुख, व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा के पद से इस्तीफा देता हूँ। और भाई नवीन गोयल ने जो कोविड के टाइम में काम करा था, बड़े बड़े यहाँ पे मंत्री एमएलए किसी ने साथ नहीं दिया। उस टाइम हमारा नवीन भाई खड़ा था। कोविड के टाइम पे घर घर में इन्होंने सिलेंडर पहुँचाए और बहुत, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से साथ देते हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे आगे तक। मैं एडवोकेट परविंदर कौशिक, एनआरआई सेल महासचिव, तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूँ। भाजपा पार्टी ने भाई नवीन का काम का जिसने सम्मान ना किया हो, वो हमारा क्या सम्मान करेगा। मैं रोष प्रकट करते हुए अभी तुरंत प्रभाव अपना इस्तीफा बीजेपी पार्टी को दे रहा हूँ। ललित क्रांतिकारी, मैं ललित क्रांतिकारी, पूर्व में युवा मोर्चा महामंत्री रहा था अर्जुन मंडल में, और अभी वर्तमान में मैं मंत्री अर्जुन मंडल हूँ। युवा के लिए, सबके लिए कार्य किया। नवीन भाई के साथ में संघर्ष करते हुए हमने बहुत कार्य किया और नवीन भाई को दरकिनार किया पार्टी ने, तो इससे हमें संदेह है और हम रोष प्रकट करते हुए अपना इस्तीफा पार्टी को दे रहे हैं। अशोक डबास, मैं अशोक डबास, गाँव सेक्टर 56 से भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि हमारे नवीन भाई ऐसे कर्मठ, कर्मयोगी, धरातल पर उतरकर काम करने वाले, जन जन की समस्याओं का समाधान करवाने वाले ऐसे व्यक्ति को यदि भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निश्चित ही भाजपा ने अपनी हार को टिकट दिया है और हम नवीन भाई को भारी बहुमत से विजयी बनवाएंगे और तन मन धन से उनके साथ लगकर काम करेंगे। धन्यवाद। सरोज कि मोदी जी हमारी आवाज़ सुन लो, शहर की आवाज़ सुन लो, पार्टी के आला कमान तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाई और ये भी कहा था कि सारा गुरुग्राम इस बात को चाहता है कि काम करने वाला आदमी आ जाए, लेकिन बात भी नहीं सुनी गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज़ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है कि मैंने सुबह ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा, मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के सीरियस नेताओं का कोई फ़ोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फ़ोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज़्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए, हमारी टिकट तो काट सकता है लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं काट सकते। हमारी हमारी टिकट तो काट सकते हैं लेकिन हमारे वोट नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं लेकिन गुड़गांव के सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं लेकिन बहनों के आत्म सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं लेकिन युवाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस भाव और जिस विजन में हम लगे थे, चले थे, आप सबका बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों के स्नेह के साथ, सारे समाज, चाहे SC ST समाज हो, चाहे सारे OBC समाज हो, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर के, मैंने कहा है कि हम गुड़गांव के अंदर पंजाबी भवन बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात का भी दुख है। देखिए, एक सीट का एक सिनेरियो भी होता है। यहाँ पर लोगों की आम आवाज़ ये थी कि पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज का ज़्यादा एक उसमें भाव है, लेकिन उन्होंने उस बात को भी ध्यान नहीं रखा।
मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। मैंने गुड़गांव के अंदर प्यार कमाया है, मैंने गुड़गांव की सेवा की है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक एक घर को माप देंगे, एक एक दरवाजे पर जाएंगे, एक एक भाई बहन को मिलेंगे, 36 बिरादरी के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। जिन समाज की धर्मशालाएं नहीं है, जिन समाज के महापुरुषों के नाम पर जो महापुरुष देश में हुए जिस भी समाज से आते थे, किसी के नाम पर रोड बंद कराएंगे, किसी के नाम पर कोई द्वार बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के साथियों के लिए, इस गुड़गांव ये वर्ल्ड क्लास शहर है, ये वर्ल्ड क्लास शहर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। मैं आपके लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पूरे हरियाणा दिल्ली से बढ़िया एक मीडिया सेंटर भी बनवाना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली नजदीक होने के कारण दिल्ली के बहुत से मीडिया के साथी गुरुग्राम के अंदर आते हैं, तो एक रेस्ट हाउस या मीडिया सेंटर जो भी मीडिया के लिए हो, मेरी वो भी अपील है। मैंने आवाज उठाई है कि बनने के बाद विधानसभा में पहली आवाज गुड़गांव के 900 मीटर की फरीदाबाद के तर्ज पर 100 मीटर करवाने का काम करूंगा। और हमारे जैसे लोग, केनविन फाउंडेशन जैसे लोग ना हो तो सफाई का क्या हाल हो। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले शुरुआत के 3 महीनों में सीवर की सफाई के लिए मशीनें बढ़वाना, जो सीवर की लाइनें छोटी उसको बड़ा करवाने के लिए टेंडर करवाना। पीने का पानी गंदा आता है, महिलाओं के परिवारों के फोन आते हैं, दर्द होता है, तो पीने का पानी साफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीने का पानी साफ आए। पार्कों में कूड़ा पड़ा रहता, उठाते नहीं है, ट्रिमिंग कराने ट्रिमिंग नहीं होती, सफाई नहीं होती, पौधों में पानी नहीं दिया जाता। गुड़गांव को हरा भरा बनाना है। गुड़गांव में सबसे पहले शुरू के 3 महीनों में सड़क के गड्ढों को बंद करना है। आपको बताना चाहता हूँ, जो कहा है वही किया है, और जो कहेंगे हम वही करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुग्राम का ट्रैफिक अच्छा करने के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम ओल्ड रेलवे रोड और न्यू रेलवे रोड पर आने वाली सरकारों से मिलकर के यहाँ पर एलिवेटेड रोड की डिमांड करेंगे, उसको बनवाने का प्रयास करेंगे। और जो काम बीच में पड़े हैं, शीतला माता का हॉस्पिटल का काम, माई रानी पूरे देश में पूरे विश्व में पूजी जाती है, वो काम बीच में पड़ा है, उसको काम को सबसे पहले शुरू करवाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ, मेट्रो जो ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो आएगी, मोदी जी का धन्यवाद जो उन्होंने मेट्रो यहाँ पर प्रपोज की है, लेकिन उसका काम जल्दी शुरू कीजिए साहब, ताकि गुड़गांव का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी करने के लिए जो महानगर होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, आदमी कहीं से कहीं तक 20 रुपए में पहुंच सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करेंगे साहब। के लिए, गुड़गांव की बेहतरी के लिए, गुड़गांव के सम्मान के लिए मुझे आशीर्वाद देकर के कामयाब बनाए आपका बेटा, आपका भाई नवीन गोयल।